जी बेटा जी, ये ना क्वेश्चन नंबर 6 का आज है जी पार्ट नंबर 5। तो उसने कहा है कि 1/2 जेड प्लस जेड बार इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये साबित करना है। क्या साबित करना है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड बार इज रियल पार्ट। ये साबित करना है। तो गिवन आप देखें, इसमें z की वैल्यू कल हमने देखी, z की वैल्यू क्या दी हुई है, गिवन है ये z बराबर है ये 2 + 3 होता, ऐसे ही है ना। और w बराबर किसके दिया हुआ है, 5 - 4 होता। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू ये है, तो हम क्या निकालेंगे, z बार पहले निकालते हैं। तो क्या आ गया 2 - 3 होता, z बार निकाला, ये उठ के उधर z बार निकाला तो 2 - 3 होता आ गया। बेटे ये अगर नज़र नहीं आता तो खुद ही इधर उधर हो जाया करो, इसमें कौन सा कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। तो ये हो गया जी। अब आप निकालें 1/2 जेड प्लस जेड बार। तो 1/2 जेड की वैल्यू है 2 + 3 होता, प्लस जेड बार की है 2 - 3 होता। ठीक है, मैंने क्या किया, इधर मैंने z की वैल्यू पुट कर दी, इधर मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी। आप इसे z कह लें, z कह लें, ये z, ये मैथ में z ही ठीक है। ये बेटा जी कट जाएगा, ये +3 होता है, वो -3 होता है। तो 1/2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो विच इज रियल, सही है ना जी। तो ये साबित हो गई बात, ठीक है जी। हेंस दी प्रूफ, ये साबित हो गई हमारी बात। इसी तरह इसका 6 पार्ट है क्या, वो भी सेम है। उसने कहा है कि z 1/2 होता, 1/2 होता इंटू जेड माइनस जेड बार, ऐसे ही है। z - z बार इज इमेजिनरी पार्ट, इज इमेजिनरी पार्ट। तो निकाला जी बेटा जी 1/2 एटा इंटू जेड माइनस जेड बार 1/2 एटा। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू बेटा जी क्या है 2 + 3 एटा, 2 प्लस है जी 3 एटा। अब z बार की वैल्यू क्या है, देख लें जरा जी, 2 - 3 होता, ठीक है, सही है ना जी। ये मैंने z की वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने z बार की वैल्यू पुट कर दी। अगले स्टेप में 1/2 एटा 2 + 3 होता, माइनस से चेंज कर दे, -2 + 3 होता हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है बेटे। तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भला 1/2 और 3 होता, 3 होता कितना हो गया 6 होता, ठीक है। तो ये 2 3 6, तो ये भी रियल पार्ट बनता है, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं बनता। तो विच इज रियल, विच इज रियल पार्ट, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये रियल पार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा सवाल है, देख लें बेटा जी, इम्तिहानी नुक्ता नज़र बुक से ना दे, ये आपकी है, देख लिया करें, इससे ना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है आपको। क्वेश्चन की जो है ना नेचर, उसे समझ लिया करें। क्वेश्चन की नेचर को समझेंगे तो फिर सवाल को हल करना आसान हो जाता है। तो आपकी तवज्जो चूंकि इधर ही होती है कि मैं नोट ही कर लें, तो फिर वो क्वेश्चन की नेचर समझने से रह जाते हैं। तो आप फिर इंडिपेंडेंटली करते वक्त आपको मुश्किल पेश आएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इनको हल करना है। ये हैं इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन उसने दी है कि 2 - 3 एओटा इनटू है एक्स प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू है 4 प्लस एओटा। कहता है अगर ये वाली रकम इसके बराबर हो तो बताएं एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो गया, और इधर आ गया 2y एओटा, और इधर आ गया 3x एओटा। देख ले, पहले क्या है 2x, पहले 2x आ गया, फिर क्या आ गया 2y एओटा आ गया, फिर आ गया 3x एओटा। अब क्या आ जाएगा 3y एओटा स्क्वायर। ये भी एओटा ना, वो भी एओटा। 3y एओटा स्क्वायर माइनस 3y एओटा की 2, तो ये है जी 4 प्लस एओटा। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आप ऐसे कर देंगे, ये 2x प्लस 2y एओटा माइनस 3x एओटा। ये एओटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक हो गया जी। अब आप x वाली एओटे वाली को इकट्ठी कर दें, दूसरी को अलहदा कर दें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, और इधर आप ऐसे कर लें कि प्लस 2y एओटा माइनस 3x एओटा इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अगले स्टेप में बेटा जी 2x प्लस 3y, इधर से आप 2y माइनस 3x, बेटा जी एओटा काम ले लिया। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू 4 प्लस एओटा। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करना, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करना। ठीक है जी। तो यानी आप इधर लिख देंगे कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या हासिल होगा कि ये जो 2x प्लस 3y है ये बराबर है 4 के। सही है जी। और ये जो 2y माइनस 3x है वो बराबर है 1 के, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक हो गया। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और है जी माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। ये क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको सॉल्व करना है x और वैल्यू y के लिए। तो अब आप ऐसे करें, पहले x का कोफिशिएंट बराबर करें, यानी इस इक्वेशन को करें 3 से ज़रब, इसको कर दें 2 से ज़रब। इसको क्या कर दें, कैसे भला, ये वाला 3 मैंने उधर और उधर वाला 2 थे, ये भी 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 2 6 हो जाएगा। मैंने x के अद्दी सर बराबर करने के लिए मैंने ये किया, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर करने के लिए मैंने ये किया। ठीक है ना। इधर मैं लिख देता हूँ वजाहत के लिए, आगे के मल्टीप्लाइंग, ये मल्टी की निशानी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। ठीक है। तो हम गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और 3 3 9y, 3 4 12। ठीक है जी। ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 6x और प्लस 4y प्लस 2। ठीक है जी। पहले इसको 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है। और 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2। अब जब आप इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप एडिंग करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। ऐड करेंगे तो 6 6 से कट जाएगा, ऐसे है ना जी। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, और इधर 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 बने। तो y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आई 14/3। क्या आ गई वैल्यू, 14/3। अब इसी तरह मैंने पहले x को कोफिशिएंट बराबर किए थे, आप इसी तरह y के कोफिशिएंट भी बराबर कर सकते हैं।
क्या, उसे एक जैसी को काट दिया जाएगा। वो काटने के लिए जरूरी है एक अलामत प्लस हो एक माइनस हो। अगर ऐसे ही काटना, ये ऐड कर, जब ऐड करते हैं ऐसे ही काटते हैं। तो अब दूसरी बार देख लें अगेन, मैं इसी को इक्वेशन 1 को, यानी यही जो इक्वेशन 1 है यही थी ना 1, और यही इक्वेशन 2 थी। मैंने पहले इसको क्या किया था, अपना इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, इसको 3 से कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। यानी यही थी ना हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था 4, 2x 3y इज इक्वल टू 4, और इधर क्या माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैं इसको कर दिया ये 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बात आपने इधर लिख लेनी है। इधर आपने क्या करनी है, इधर वजाहत के लिए लिख देनी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। अगेन, ये अगेन लिख देना, इधर आप लिख देंगे अगेन, दोबारा मैंने ये किया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 2 4x, 2 3 6y, और 2 4 8, 3 3 9x, 3 2 6y, 3 1 3। उधर मैंने क्या किया था एडिंग, इधर मैं करूंगा बेटा जी सबट्रैक्टिंग। इधर क्या करूंगा, क्यों करूंगा कि ये y, हमने y को काटना है, तो y की अलामतें दोनों की सेम है, तो सेम हो तो फिर माइनस करना, तफरीक करते तो अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो ये कट जाएगा। अब 9 4 कितना, इधर भी 13 आ जाएगा। ठीक है जी, और इधर 8 में से 3 के कितने आ गए 5, तो x की वैल्यू आ गई बेटा जी 5/13। x और y की हमारे पास वैल्यू आ गई। वैल्यू तो सेम नहीं आती होती, वैल्यू किसने कहा सेम आनी, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू सेम आने जरूरी नहीं है। उसकी 14/13 है, इसकी 5/13 है। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप दूसरा पार्ट इसका देख लिया, मुझे समझ आ जाएगी। सेकंड पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट है 3 - 2 इंटू x माइनस वाई होता, 3 - 2 इंटू x प्लस वाई होता, और इज इक्वल टू 2 है बस, इंटू करना x माइनस 2y होता बस। हाँ 2 माइनस, ये दो हैं जी, हैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई होता प्लस 2 होता माइनस 1, 3 - 2x, 3 - 2 होता इंटू एक्स प्लस वाई होता इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y होता प्लस 2 होता माइनस 1। लो ये पहले सेट कर लेना, जिस तरह हमने इनको पहले सेट किया था ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो पहले उसे भी सेट करेंगे। तो करेंगे जरा, मल्टीप्लाई करें, इसको ज़रब करें, 3x 3 को y से करेंगे तो आ जाएगा 3y होता, ऐसे ही है। 2x को इससे ज़रब करें तो ये बन जाएगा माइनस 2x होता। अगली बार इसको ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा बेटी माइनस 2y होता की 2। यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है यार, आप दोनों ऐसे ना ज़रब की थी, 2 लगना नहीं। इसी तरह आप इधर आ जाएं, 2 को x से ज़रब करेंगे तो 2x, 2 को इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y होता, ऐसे ही है। तो ये 2 होता माइनस 1 वैसे ही। तो अगले स्टेप में आप ऐसे करें, ये है जी उसी तरह, ये सेम इसी तरह कर रहा है, 3x प्लस 3y होता माइनस 2x होता प्लस 2y हो जाएगा। एटा स्क्वायर की जगह मनफी है, मनफी मनफी जमा, सही है जी। तो अगले स्टेप में बेटा जी इधर करें आप, ये 2x है, ये माइनस 1 इधर कर दें, माइनस 4y होता प्लस 2 होता। मैं तरतीब दे रहा हूँ, एटा वाली एक तरफ, जिनके साथ एटा नहीं है उनको अलहदा तरतीब दे रहा हूँ ना। अब आप इसको इसके साथ मिला दें, ये तो दोनों हैं इकट्ठी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y
प्लस 3y माइनस 2x, इनमें से एटा कॉमन ले ले, इनमें से एटा कॉमन लिया तो ये बन गया। सही है जी। 3x और 2y को मैंने इकट्ठा कर दिया। इसी तरह इधर करें आप, ये 2x माइनस 1 ये अलग, इधर से भी आप कॉमन ले लें, कॉमन ले लें एटा, तो यह जी माइनस वाई प्लस 2 माइनस 4y प्लस 2 इंटू एटा। मैंने इधर से भी क्या कर दिया, एटा कॉमन ले लिया। सही है जी। तो अगर आपने थोड़ा सा आसान करना है, चलो बस ठीक है, ये एटा मैंने कॉमन ले लिया। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये है जी रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो इधर भी आप लिखेंगे कि कंपेयरिंग करके आप 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 1 और 3y माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4y प्लस 2। मैंने क्या किया, पहली रकम पहली के बराबर कर दी और ये दूसरी रकम मैंने दूसरी के बराबर कर दी। अब ज़रा सेट करें, x वाली एक तरफ दूसरी एक तरफ, तो ये 3x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। मैं 2x को इधर ले आया। सही है जी। 3x में से 2x निकल के x बच गया, प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह y को इधर ले आए बेटा जी, ये माइनस 2x पहले लिख लें, 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ तक समझ आ गई है? यानी एक्स वाई वाली सेटिंग की थी। पहले मैंने एटा और विदाउट एटा यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की सेटिंग की। अब मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई वाली रकमों की सेटिंग कर ली, तो दो हमारे पास इक्वेशंस आ गए। ठीक है जी, प्रॉपर इक्वेशंस हासिल हो गए। अब इनके साथ वही करना जो इधर किया था, अदिसर बराबर कर लें। पहले एक्स के बराबर करके काट देना तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई के कोफिशिएंट बराबर करके काट देना तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 है। दूसरा क्या है जी, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 है जी। जरा देखें, अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ, नीचे भी 2 है, ऊपर। तो अब आप इसे क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैसे ही। ठीक है जी, यानी ये वैसे की वैसे, इसे कुछ नहीं मैंने किया। यानी आपने इधर लिख देना कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा जी, ये क्या आ गया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 है। इधर 2 से ज़रब की, इधर 2 से 4 आ जाएगा बेटा जी। ठीक है जी, 2 से 2 1 2 2 2 4 2 1 2। सही है जहाँ तक। अब इसको क्या करना, ऐड करना इसमें। ठीक है, यानी माइनस 2x प्लस 7y, या इधर डस्टर देना है, इधर लिख लें। इधर आप लिख लें कि नो एडिंग इन टू, नो एडिंग इन इक्वेशन 2। यानी मैं इसको अब किस में ऐड करने लगा हूं, इक्वेशन 2 में। अच्छा जी, ये है जी 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। वो है जी माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो ऐड करेंगे तो बेटा जी x कट जाएगा, तो 4 और 7 कितने हो गए, 11y इज इक्वल टू, ये ऐड किया तो ये भी कट गया 0, तो y की वैल्यू 0/11, तो y वैल्यू आ गया 0। y की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, यहां मैं एक और बात भी बताने लगा हूं। अब ये जो वैल्यू y की 0 निकली है, ये इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट करके भी निकाली जा सकती है x की। जरूरी नहीं कि आपने दूसरे के लिए भी ये इसी तरह कोफिशिएंट ही बराबर करने हैं। ठीक है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैं अब लिख देता हूं इधर कि पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये दो तरीके अब आपके समझ में आ गए कि आप इस तरह दोनों कोफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं,
तो या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि एक आपने कोफिशिएंट बराबर करके निकाल लिया, दूसरी की वैल्यू पुट करके निकाल ली, जिस तरह मैं अब ये करने लगा हूं। हाँ, ये अब y की वैल्यू इसमें 1 में मैं दर्ज करने लगा हूं। 1 हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है, 0। y की वैल्यू क्या है, 0, और ये -1 वैसा ही। तो ये बेटा जी x प्लस 0 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है। तो ये दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे, चाहे तो आप दोनों ही अदिशर बराबर करके निकाल लें, पहले x बराबर करके y की निकाल लें, फिर y बराबर करके x की निकाल लें। सुन लें ये बात, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप x के बराबर करके y की कीमत निकाल लें और वो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर दें, तो दूसरी x की आ जाएगी। जैसे मैंने ये किया, मैंने इस क्वेश्चन में एक तरीका बता दिया, उसमें मैंने दूसरा बता दिया, दोनों में से जो आपको आसान लगेगा। इसे यानी इसे कहते हैं अदिशर बराबर कोफिशिएंट बराबर करने का तरीका, उसे कहते हैं कीमत दर्ज करने का तरीका। ठीक हो गया जी। लो जी, ये x और y की वैल्यू निकले। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी है, लेकिन मेरा ख्याल जगह थोड़ी है बोर्ड पर। लिखाएं जी थर्ड पार्ट, अब इसका लिखा दें बेटा जी, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर। जी रजब बोलो, शाबाश। -2 हाँ, इनटू x माइनस y आयोटा, शाबाश, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आगे x प्लस y आयोटा। नो जी, पहले सेटिंग करनी है। इसका स्क्वायर खोल दें, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो a की 2 प्लस b की 2, सही है जी, प्लस 2ab, a की जगह 3, b की जगह 4 है। अगर नहीं समझ आई तो मैं स्टेप कर देता हूँ कि a की 2, 3 का मुरब्बा प्लस 4 आयोटा का मुरब्बा, कुलिया लगाया, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab माइनस, इसे रिजर्व कर देंगे 2x माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू है x प्लस y आयोटा। ठीक है, इधर वाला नजर आ रहा है ना सारा जी बेटे। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 आयोटा की 2, इधर 3 तो 6, 6 4 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा प्लस इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब करें जी, इसे सॉल्व करें बेटा जी। 9 ये हो जाएगा -16, सॉरी ये -16, ये आयोटा स्क्वायर की जगह मनफी है, मनफी जमा नफी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी प्लस है जी 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब आप बेटा जी करें जरा इनको हल। 9 में से 16 के कितने, 7, तो आयोटे वाली ये है, आयोटे वाली, तो ये आ गया। आप इसे ऐड कर दें हल के -2x पहले लिख लें, ये मैंने लिख लिया, और प्लस 24 आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। मैं तरतीब ही दे रहा हूँ। अब ये -2x माइनस 7 प्लस, इधर से हल करें कि ये 2y आयोटा प्लस 2y आयोटा प्लस 24 आयोटा। इधर से मैंने बेटा जी मैं आयोटा का अमल लगने लगा हूँ, इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ये मैंने ज़रा सेटिंग कर लिया, क्वेश्चन को देख लें। इधर मैंने क्या किया, 9 में से 16 माइनस किया, -7 आ गया। मैंने 2x को इधर लिख लिया, फिर मैंने 2y को इधर लिख लिया, 24 आयोटा को इधर लिख लिया। इसको मैंने फिर सेट करके x की पहले लिख ली, ये -7 बाद में लिख लिया। इधर से मैंने आयोटा का अमल ले लिया। तो अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा जी, ये जब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, देख लो जरा मेरा पुत्र, कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। ठीक है जी, और इधर 2y प्लस 24 इज इक्वल टू वो भी 1 के आ जाएगा।
सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स के आ गया, ठीक है। एक मिनट स्टॉप करना, पॉज कर दो, ठीक है ना। ये -2x -7 किसके बराबर आ गया, एक्स के। 2y + 24 किसके बराबर आ गया, 1y के, ये y के, ठीक है जी। अब आप देखें, अब आसानी से हल हो सकते हैं बेटा, ये दोनों इक्वेशन आसानी से हल हो जाएंगे, इनमें कोफिशिएंट कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है, समझ लें। पहली इक्वेशन में सिर्फ x है, दूसरी में सिर्फ y है। पहली में सिर्फ x है तो दूसरी में सिर्फ y है, तो अब वो कोफिशिएंट बराबर करने वाले चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इधर हल कर दें। देखें इक्वेशन 1 से, ये जो मैंने तीर का निशान बनाया है, इसका मतलब इक्वेशन 1 को लेने से, ये है जी -2x - 7 = x है ना। x को आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा, या इसे उधर ले जाएं बेटा, ये 2x को उधर ले जाए तो -7 = आ जाएगा x + 2x -7 = 3x। मैं क्या किया, मैं इस -2x को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया तो वो +2x हो गया, ये 3x हो गया। तो फिर x की वैल्यू आसानी से निकल आई -7/3। सही हो गया। इसी तरह आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, ये तीर का निशान है कि इसको सॉल्व करने से उधर से भी 2y + 24 = y है, तो इधर से भी 2y को उधर ले जाएं, 24 = y - 2y, तो -y = -24, सॉरी 24, माइनस को उधर ले जाएं तो y = -24 आ गया। ये आसानी से हल हो गया सवाल। पहले मैंने इक्वेशन 1 को हल किया, इधर से x की वैल्यू निकले, इक्वेशन 2 को हल किया, उससे y के निकले, क्योंकि दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में सिर्फ x था, इक्वेशन 2 में सिर्फ y था। तो जब ऐसी सूरत हो फिर आसानी से वैल्यू निकल आती है। लो जी, आज ये हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, हमारा चैप्टर भी क्लोज हो गया। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, तो जहां समझ ना आए वो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लेक्चर माशाल्लाह ठीक हो गया आज, तो ये से प्रैक्टिस कर लेना, ये बड़ा ज़रा अहम है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। थैंक यू वेरी मच।